पवन, ये पवन नहीं आंधी है। ये पवन नहीं आंधी है, आंधी। दोस्तों, पीएम मोदी का ये कथन आपको याद ही होगा जब उन्होंने मंच पर ये बात कही थी। लेकिन आज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है और जिस तरीके से बीजेपी उभर करके सामने आई है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। 132 सीट सिर्फ बीजेपी के पास। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी जो तीनों मिलकर के महज 46 सीट पर सिमट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ बीजेपी के अंदर में कि बीजेपी अकेले इतनी ज्यादा सीटें लेकर के आ गई? माना जा रहा था कि इस बार कहां महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ये तो गजब हो गया। मतलब कि अकेले बीजेपी ही उभर करके सामने आ गई, बाकी कोई नहीं, एकदम धुआंधार बैठी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे है दोस्तों पवन कल्याण। पवन कल्याण का नाम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जहां जहां बीजेपी की तरफ से जाकर के बीजेपी के लिए प्रचार किया, यानी जहां जहां जिस भी सीट पर रैली की, उस सभी सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई। जी हां, ये अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाला है और चौंकाने वाला इसलिए भी है कि आंध्र प्रदेश का चुनाव आपको याद होगा दोस्तों, जिस तरीके से टीडीपी सत्ता में आई, किस तरीके से आई थी, वो भी चौंकाने वाला था। और उसमें भी किंग मेकर के रोल में थे पवन कल्याण। जनसेना पार्टी है उनकी और उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। तो इस बार भी महाराष्ट्र के अंदर में भी माना जा रहा है कि उन्होंने ही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, बीजेपी का बैकबोन बनकर के उभरे। तो देखिए, साउथ की पॉलिटिक्स और नॉर्थ की पॉलिटिक्स दोनों एकदम अलग। तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र का जो चुनाव रहा है इस बार, उसमें अहम रोल जो है ना किंग मेकर का आप कह सकते हैं। तो अगर फडणवीस को क्रेडिट जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो पवन कल्याण को भी जाना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में तो इस बार वो हुआ है जो किसी ने सोचा भी नहीं। बीजेपी की आंधी में सब के सब पार्टी उड़ गए, चारों खाने चित। 60 साल में पहली बार ऐसा होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता ही नहीं होगा। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली बम्पर जीत के बाद अब सभी की निगाहें इस पर है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर तीनों ही दलों के नेताओं ने अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया है। जहां बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के नेता पहले ही दावा कर चुके हैं, वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने भी अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता भरत गोगावले ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि हर दल के नेता को लग रहा है कि उनके दल से मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक बार फिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तासीन गठबंधन महायुति को भारी बहुमत मिला है। इसमें बीजेपी का, जैसा अभी बताया, अकेले 132 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लेकिन अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन बने। महायुति को मिली बम्पर जीत के बाद से ही तीनों ही दलों के, बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट की तरफ से सीएम फेस को लेकर दावा ठोका गया। हालांकि महायुति की तरफ से यह कहा गया है कि सीएम के मुद्दे पर तीनों ही दल मिलकर तय करेंगे। इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने यह कहा है कि बहुमत इतना बड़ा है कि किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर भेज सकती है बीजेपी। मोदी शाह तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। ये गुजरात के फायदे की बात करेंगे, ये बहुमत के ताकत पर किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने ये कर दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीएम मोदी देश के असली नेता होते तो ऐसा करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। पार्टी तोड़ने का काम नेहरू, इंदिरा और मनमोहन ने नहीं किया। ये वही करते हैं जो मन में भी कमजोर हैं और पार्टी से भी कमजोर है। कुल 288 सदस्यों वाली विधानसभा में गठबंधन ने 236 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। वहीं एमवीए में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार के उम्मीदवारों ने 10 सीट जीती, कांग्रेस ने 16 सीट जीती, जबकि शिवसेना यूबीटी ने 20 सीट पर जीत दर्ज की। मतलब सब मिलकर 46। अब आप इसी से सोच सकते हैं कि अकेले बीजेपी के पास 132 सीट है,
और पूरी जो महाविकास आघाड़ी है उसके पास महज 46 सीटें। कितना लंबा फासला है। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस बार महाराष्ट्र के जो इसमें विधानसभा में विपक्ष का नेता ही नहीं होगा। इतनी बड़ी जीत हासिल की है। कहाँ तो ये बताया जा रहा था कि इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 याद कीजिए दोस्तों, 48 सीटों वाली महाराष्ट्र के अंदर में बीजेपी जो 23 सीटों पर जीती हुई थी, 23 लोकसभा सीट, वहां से खिसक करके 9 पे आ गई। और वहीं कांग्रेस जो 1 सीट जीती हुई थी वो 13 पर पहुंच गई थी। तो ये अपने आप में बड़ा ड्रास्टिक चेंज था। उस वक्त जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में नकार दिया, लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार बीजेपी को सर आंखों पर बिठाया। अब सवाल वही है कि क्या सीएम फडणवीस होंगे या फिर शिंदे होंगे या फिर कोई और होंगे। तो इसका जवाब यह है कि ज्यादातर जो बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि फडणवीस हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी का जो इतिहास रहा है दोस्तों, चाहे वो राजस्थान में देख लें, मध्य प्रदेश में देख लें, चाहे वो छत्तीसगढ़ में देख लें, जीत के बाद एकदम नया चेहरा सामने आता है। तो हो सकता है कि कोई तीसरा भी आ सकता है जिस पे बीजेपी दांव खेल सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार महाराष्ट्र का सीएम कौन बनने जा रहा है? एकनाथ शिंदे या फिर फडणवीस या फिर कोई और? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।